हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जो वैकेंसी आया है ईसीएचएस में। ये जो इंडिया का डिफेंस होता है ना, वो डिफेंस मिनिस्ट्री होता है जो इंडिया के, उसके तरफ से आता है। ये एक्चुअली होता है एक सर्विसमैन के लिए, लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं होता है। ये एक सर्विसमैन जो होते हैं ना आर्म फोर्स में, उसके लिए होता है, और रेगुलर के लिए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर के लिए भी है और ये दोनों के लिए है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज। इसमें बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आपको सामने फ़ोटो में देख सकते हैं, और यहाँ पर भी इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सभी बात यहाँ पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो रक्षा मंत्रालय होता है उसमें वैकेंसी निकाला जाता है। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के द्वारा वैकेंसी आता है, इसको ईसीएचएस कहते हैं। इसमें वैकेंसी आया हुआ दोस्तों, वो जो वैकेंसी है ये 12 या 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठीक है, ये हिंदी में नोटिफिकेशन है। यहाँ जस्ट ऊपर में आइएगा तो इंग्लिश में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग इंग्लिश नोटिफिकेशन से ही बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये इसका ईमेल आईडी है, और ईसीएचएस के आप डायरेक्ट सेल से वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। नहीं तो थोड़ा देर वीडियो में बने रहिए, हम लोग बात करेंगे सारा चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहले ये 12 से 11 महीना कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये आपको बता दिया गया है। इसमें जो पहला पोस्ट है दोस्तों वो है मेडिकल ऑफिसर का। मेडिकल ऑफिसर में आपको एमबीबीएस का डिग्री चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद वाला, ये नहीं कि इंटर्नशिप कर रहे हैं उसको भी जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें टोटल पोस्ट आपको 3 है। यहाँ पर ईएसएम ओनली के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ईएसएम मतलब एक सर्विसमैन के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आपको नीचे आएंगे तो अगला पोस्ट जो है बीडीएस जो डेंटल ऑफिसर होते हैं उनके लिए है। यहाँ पर पेमेंट भी सामने आपको देखने को मिलेगा, दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर आपको सभी चीज़ देखने को मिलेगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं पीडीएफ, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको दिखेगा डेंटल जो असिस्टेंट होते हैं टेक्नीशियन उनके लिए। इसके लिए आपको डेंटल डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन जो होता है उसमें, और आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और ये आम पोस्ट से किए हुए होंगे वही लोग भर पाएंगे। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं पैरामेडिकल के, उसके लिए यहाँ पर 36,000 पेमेंट रखा गया है सभी के लिए। यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है, जीएनएम जो किए रहते हैं वो आर्म फोर्स है उनके लिए है ये, और इसके लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 रखा गया है, जिसमें अलग अलग कैंट के जो होता है वहाँ पे बटा हुआ है, और इन लोगों का भी पेमेंट 36,500 है। अगला पोस्ट है फार्मासिस्ट। ये फार्मासिस्ट के लिए आपको बी फार्मा या डी फार्मा चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, यहाँ पर यह नहीं दिया गया कि आर्म से ही चाहिए आपको, प्लस में 12 होना चाहिए साइंस से, तभी भर पाएंगे। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसी जो है ना, इसमें बहुत गिने चुने लोग ही शामिल हो पाते हैं, इसीलिए पोस्ट भी कम रहता है। नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, इसमें भी आपको 36,500 है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के भी है, जिसमें बीएससी लैब टेक्नीशियन यानी कि बीएमएलटी आपको होना चाहिए। बीएमएलटी कैंडिडेट जो होंगे वो भर पाएंगे, और उनके लिए एक्सपीरियंस भी आपको 3 साल का यहाँ पर देना है। ये 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है आपको। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डीएमएलटी वाले भर सकते हैं, जो क्लास 1 टेक होता है आर्म फोर्स से किए हुए होना चाहिए, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। तो ये तो संभव ही नहीं है, ये संभव है। यहाँ पर 36,500 इन लोगों का पेमेंट है। ये वही बात है कि आप 3 साल का डिग्री दीजिए, एक्सपीरियंस दीजिए बैचलर पर, या 5 साल का एक्सपीरियंस दीजिए डिप्लोमा पर। रेडियोग्राफर के भी है और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी है यहाँ पर पोस्ट, दोनों के लिए एक एक पोस्ट है। और यहाँ पर क्लर्क जो होते हैं उनके लिए भी है, ग्रेजुएट होना चाहिए क्लास 1 जो किए हुए होते हैं उससे। और यहाँ पर प्यून का भी है, और चौकीदार जो होते हैं उन लोगों का भी पोस्ट है यहाँ पर, जो कि एक एक पोस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सफाई वाला फीमेल अटेंडेंट का भी पोस्ट है। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अटेंडेंट वाले में भी, और इन लोगों में भी 5 साल का। मतलब ये आप मान लीजिए कि इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होंगे वही केवल भाग ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको देना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट डेट अप्लाई का पहले देख लेते हैं। लास्ट डेट अप्लाई का यहाँ पर 3 जनवरी दिया गया है। इससे पहले स्पीड पोस्ट से आपका डॉक्यूमेंट जो है से कि पहुँच जाना चाहिए। इसमें साथ साथ अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, अप्लीकेशन फॉर्म भर के
और अपना डॉक्यूमेंट लगा के, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना है ये यहाँ पर दिया हुआ है। एलॉन्ग विथ ओनली फिजिकल फ्रॉम एलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सभी डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। फ़ोटोकॉपी होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हैं उसमें। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कहने का मतलब है कि जो भी आप भर रहे हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन या नर्सिंग असिस्टेंट या फार्मासिस्ट कोई भी भर रहे हैं तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इसमें पैन और आधार कार्ड होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओरिजिनल कॉपी ऑफ लेटेस्ट मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसका साइंड होना चाहिए CMO से। जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल आपको भेजना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, NOC देना है। NOC मतलब होता है आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो वहाँ से NOC आपको बनवाना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट होता है कि हम वहाँ पे अब काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए, ठीक है। इसको सारा को लेकर के भेजना है कहाँ पे, ECHS का कैंट जो है वहाँ पे ऊपर में दिया गया है, अभी एड्रेस दिखा दूंगा, वहाँ पे आपको भेजना है। हाँ, यहाँ पे ECHS ये पूरा दिया हुआ है ना, वहीं पर आपको भेजना है। यहाँ पर ECHS का कैंट है, अम्बाला का वैकेंसी है, ठीक है। अम्बाला कैंट में आपको इसके एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन भेजना होगा। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है उसको देख लेते हैं। एक बात और जान लीजिए कि यहाँ जो इस कैटेगरी में दिया हुआ है ये केवल और केवल एक सर्विसमैन के लिए है, और जो इस कैटेगरी में दिया हुआ है ये ओपन, मतलब किसी भी सिविलियन भी भर सकते हैं। यहाँ पर इसीलिए 2 खाना बनाया हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 7 था, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 3 था, और जहाँ पे खाली है समझिए वहाँ पे सिविलियन के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और एक सर्विसमैन के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और सिविलियन भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ लेना होगा। इसमें आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च करना होगा ECHS रिक्रूटमेंट लिख करके सर्च कीजिएगा। जो फर्स्ट में ऑप्शन आएगा इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा, खोलना होगा। ये देखिए लिख करके आपको सर्च करना है ECHS रिक्रूटमेंट। फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट दिखेगा इस पर आपको ओपन करना है। हम लोग ये जो वैकेंसी देख रहे थे ये अम्बाला कैंट का है, ठीक है। यहाँ पर अम्बाला वाला पर आपको क्लिक करना है। जैसे अम्बाला वाला पर यहाँ पर टच करेंगे ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक बार बैक कीजिएगा यहाँ पर, एक बारी मात्र ऐसे, और यहाँ पाइएगा ये आपको दिखेगा वैकेंसी फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, और यहाँ पर ये दिखेगा एक जो है ऐसे कि एप्लीकेशन के लिए अलॉन्ग विद टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसमें कुछ पद जो हैं जिनका पहले से क्वालिफिकेशन वगैरह आपको दिया हुआ मिलेगा, नीचे आएंगे तो, ठीक है। ये आपको देख लेना है, जो सेम इसमें रहेगा वो उसमें भी रहता है, ठीक है।